covered in the new course. Today I am setting up with the chart patterns, moving averages, price and trend lines has already been covered, support, resistance lines has been covered, volume and momentum oscillators and indicators will be covered in the following sessions. So, guys, coming straight to the chart pattern, you must have very much heard of this head and shoulder. ये एक बड़ा ही कॉमन और बहुत ही ज्यादा चर्चित एक चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर इस तरीके से बनता है। सबसे पहले इसके बेसिक की अगर हम बात करें, अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ मैंने क्लियरली इस पैटर्न का नाम हेड एंड शोल्डर इसलिए बना क्योंकि देखने में सामने से ऐसे ही लगता है जैसे कि सेंटर में देयर आफ्टर उनके दोनों साइड में जिन्होंने ये पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, इसका नाम रखा गया। जो आप एक डॉटेड लाइन नीचे देख रहे हैं उसे हम नेकलाइन एरिया कहते हैं। ये नेकलाइन एरिया ही हमारा एक्चुअली में ट्रिगर पॉइंट होता है। गाइस, जब हम ट्रिगर पॉइंट की बात करते हैं तो इट इज दैट एरिया जहां से हम एक्शन ले सकते हैं। मींस जो हमें एक एंट्री पॉइंट दे रहा है अपने ट्रेड के लिए, वो दैट इज नोन एज अ ट्रिगर पॉइंट। दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अभी हेड एंड शोल्डर के बारे में ही और थोड़ा डिस्कस कर लें। हेड एंड शोल्डर अपने आप में एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जिसके अंदर एक चलते हुए अपमूव के बाद एक डाउनसाइड का रिवर्सल इंडिकेट करता है। दैट मींस अगर ये चार्ट पैटर्न एक प्रोलॉन्ग अपमूव के बाद टॉप ऑफ द चार्ट पे बन रहा है तो उसकी काफी अच्छी वेटेज होती है और वो वहां से वीकनेस इंडिकेट करता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो जैसे ही प्राइसेस नेकलाइन एरिया के नीचे बनते हैं, आपकी कैंडल कंप्लीट होती है, फॉलोइंग कैंडलस्टिक पे आप शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, कीपिंग ए स्टॉप लॉस अबव द शोल्डर एरिया। I'll just point it out also, जिससे आपको और अच्छे तरीके से चीज को समझ में आए। इस पॉइंट के आसपास जैसे ही प्राइसेस जाते हैं, इस पॉइंट के नीचे आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और ये जो शोल्डर का जो पीक है, इस शोल्डर के पीक पे आप इसके ऊपर अपना एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। जो लेंथ होता है एक पैटर्न का, दैट इज दिस पॉइंट, ये जो इसका हाई है टिल दिस पॉइंट, इतने को ही आप फर्दर माइनस कर दीजिए अपने नेकलाइन जोन से। जो आपका एंट्री प्राइस बनेगा वो आपका टारगेट प्राइस होगा। दैट वुड बी द फर्स्ट टारगेट एज पर दिस फॉर्मेशन। और फर्दर टारगेट्स में हम कंटिन्यूएशन पैटर्न का, कंटिन्यूएशन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हेल्प लेकर आगे अपने टारगेट्स को और फर्दर स्टॉप लॉसेस को हम रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी ट्रेड। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। जैसे ही whenever we get a breakdown from the neckline zone, we initiate a short position. Stop loss is placed above the shoulder area, that is this point, and the first target is actually the width of the formation, that is head के top से लेकर neckline area का जो difference होता है उसे हम neckline जो point है उससे minus कर देंगे उतने points को। So that becomes the first target for a formation. गोइंग फॉरवर्ड ये होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। बिल्कुल उल्टा बनता है, विपरीत है। और इसके लॉजिक्स और फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो वो भी बिल्कुल इन्वर्ट ही होते हैं, इनवर्स होते हैं। दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक उल्टा होता है जस्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये अगर बॉटम पे फॉर्मेशन को इसको देखा जाता है, अगर किसी एक गिरावट चलते हुए चार्ट के बिल्कुल बेस के आसपास अगर ये फॉर्मेशन बने तो ये अपसाइड रिवर्सल को इंडिकेट करती है। सिमिलरली अगर हम इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस की बात करें तो एग्जैक्टली सेम रहते हैं। प्राइसेस ब्रीच करेंगे, यहाँ पे हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, वी विल प्लेस अ स्टॉप लॉस एट दिस लेवल एंड यहां से लेकर ये जो पूरा डेप्थ है इसको हम फर्दर एड ऑन कर देंगे इधर, तो वो हमारा टारगेट होगा। अब यहां से आप क्लियरली देखेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट में 1600 के एग्जैक्ट नेकलाइन जोन है
और 900 के करीब का हेड का बॉटम बना हुआ है। तो किस तरीके से हमारा ट्रेड बनेगा? 1600 माइनस 900 इज 700 पॉइंट्स। तो 1600 पे हम 700 ऐड करेंगे, वो हमारा टारगेट होता है। तो ऑलरेडी ये शेयर प्राइस को अगर हम देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, तो जब तक मैंने ये चार्ट का इमेज दिया था तब तक ये 2146 के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया था, यानी 1600 से लगभग 550 पॉइंट का गेन हो गया था और 700 का हमारा टारगेट था। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट पैटर्न्स को। मैं रिपीट कर रहा हूं, हेड एंड शोल्डर आपको टॉप के ऊपर फॉर्म होगा और वो नेगेटिविटी इंडिकेट करेगा जहां पे हम शॉर्ट सेल पोजीशन लेंगे, व्हाइल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होगा जिसके अंदर हम बाय साइड का पोजीशन लेंगे। ये एक और चार्ट पैटर्न है आपके सामने, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पंजाब नेशनल बैंक का। किस तरीके से आप देखेंगे अराउंड 39 रुपीस के अराउंड इसका ब्रेकआउट मिला हमें, और उसके बाद शेयर ने सीधे एक 45 तक का एक स्टीप अप मूव कुछ ही सेशंस में दिखा दिया। तो इस तरीके से हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स और हेड एंड शोल्डर्स को आइडेंटिफाई और ट्रेड करते हैं। जैसे ही ट्रिगर पॉइंट के ऊपर आता है, कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, फॉलोइंग कैंडल में आप अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिए, एंड स्टॉप लॉस टारगेट आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं किस तरीके से उन्हें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट पैटर्न जो है काफी अच्छा पैटर्न है, काफी विजिबल होता है और उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे होते हैं। इट्स कॉल्ड फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल इसलिए बनता है, अगर आप ये सामने ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट को जो मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, तो इसके अंदर आपको वो चीज क्लियरली विजिबल हो जाएगी। जैसे ये एक वर्टिकल हमने राइज देखा, ये हमारा एक पोल फॉर्मेशन है, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है। और ये जो एक्सटेंशन हुआ है राइट साइड में, ये देखिए ये एक फ्लैग की तरीके से है। किस तरीके से? जैसे एक झंडा होता है, लहराता हुआ झंडा, उस तरीके से। दैट इज वाई इस फॉर्मेशन का नाम फ्लैग एंड पोल पैटर्न रखा गया है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ब्रेकआउट आपके सामने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से पॉइंट पे हम एक ब्रेकआउट देखते हैं। ये दीज आर क्लियर, हमने 2 पॉइंट्स को लेके फर्दर एक्सटेंड किया है और आगे एक ट्रेंड लाइन बनी है, अपसाइड ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरीके से जो बॉटम ट्रेंड लाइन है, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, उसमें भी वी हैव जस्ट जॉइंड 2 पॉइंट्स एंड द लाइन हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड। तो जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो ब्रेकआउट के बाद हम अपना लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं। यहाँ पे अगर हम नेकलाइन की बात करें तो दीदी अपर मोस्ट ट्रेंड लाइन, ये जो जोन है, जैसे ही इस प्राइस इसके ऊपर सस्टेन हुए, ये हमारा एक ब्रेकआउट पॉइंट बन गया। और इसका जो बॉटम होता है, द बेस्ट पॉइंट इज कि हम यहाँ पे जहां से पिछले लेवल पे प्राइसेस ने सपोर्ट लेके बाउंस किया है, उन्हीं लेवल्स के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्रेस करें। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज की स्टॉप लॉस तो हमें पता चल गया, टारगेट क्या हमें एक देखना है। जॉइन द स्टार्टिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स, इन दोनों का जो विड्थ है, यहां से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे लगभग 4100 के अराउंड ये अपर मोस्ट पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे। और अगर लोअर पॉइंट की बात करें तो इट इज समवेयर क्लोज टू 3550। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 41 माइनस 3550, उसे हम ऐड कर देंगे अपने नेकलाइन जोन पे, जो कि है ये पॉइंट। दैट विल बी बिकम आवर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो दिस इज वेयर वी हैव टू प्लेस। तो इस तरीके से हम फ्लैग एंड पोल को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स आइडेंटिफाई होते हैं, एंड देन वी इनिशिएट अ ट्रेड। हमें 2-3 पॉइंट्स को और ध्यान में देना है जब भी ब्रेकआउट आता है। साथ में जरूर देखिए दैट द ब्रेकआउट शुड बी अकम्पनीड बाय रीजनेबल राइज इन वॉल्यूम्स एज वेल। अगर वॉल्यूम मिसिंग है तो काफी ऐसे चांसेस बन जाते हैं दैट इट मे be a false breakout as well. So wait for a substantial rise in volumes before initiating a trade. और अगर वो सपोर्टिव फैक्टर है तो that gives you a higher conviction that we have identified a right trade, and the chances of achieving the targets are much higher.
दो एक पॉइंट्स और फ्लैग और पोल पैटर्न के मैं बताना चाहूंगा। ये पिनांट की तरह भी दिखता है, पिनांट भी इसी का एक नाम कह सकते हैं। केवल पिनांट के अंदर पोल मिसिंग होता है और जो फ्लैग का एक्सटेंशन होता है उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। वो बुलिश और बेयरिश दोनों तरीके के हो सकते हैं और इनका मेन ऑब्जेक्टिव किस तरीके से लिया जाता है, दैट दे आर अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। एज इन, अगर जैसे इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर डॉक्टर रेड्डीज का ये अपसाइड ब्रेकआउट दिया है, प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और फिर एक ब्रेकआउट आया, तो हम इसे कंसिडर करेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन होता है यानी कि प्राइसेस में नीचे की तरफ बॉटम लाइन को अगर क्रॉस किया होता प्राइसेस ने, तो उस टाइम पे आप वो शॉर्ट ट्रेड को बेटर है अवॉइड करें, तो वो मिसलीडिंग ज्यादा हो सकता है। ऊपर के डायरेक्शन में जो आपको ट्रेड मिल रहा है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज प्राइसेस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दिया है, इसीलिए हम इसे एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। अगर ये इन्वर्ट्स होके बॉटम पे बना होता तो हम शॉर्ट ट्रेड की तरफ हमारा फोकस होगा। देखिए ये एक और आपके सामने फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, किस तरीके से एक स्मार्ट अप मूव आया, प्राइसेस में काफी तेजी से उछाल चलता रहा, उसके बाद एक साइडवेज सा मूव भी आया और उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला। दिस इज वन मोर, ये भी टेकन में बना हुआ है, तो काफी प्रोमिनेंटली विजिबल होते हैं। इन्हें आप शॉर्ट टर्म चार्ट पे ज्यादा ना देखें, 5 मिनट 15 मिनट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें, एटलीस्ट 30 मिनट 60 मिनट चार्ट्स के ऊपर फोकस करें, तब आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और डेली और वीकली चार्ट्स पे अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ऐसे पैटर्न्स को, तो उनके अंदर काफी हैंडसम रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज काफी बड़ी फॉर्मेशंस होती हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न से, एंड यू कैन जस्ट राइड अलोंग विद द ट्रेंड, क्योंकि एग्जिस्टिंग ट्रेंड को ये कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं हम ट्रायंगल फॉर्मेशन पे। ट्रायंगल्स भी काफी हद तक फ्लैग एंड पोल की तरह ही दिखाई देते हैं, थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं जो मैं अभी आपके सामने लेकर आऊंगा। यहाँ जो डॉटेड लाइंस हैं, दे एक्चुअली डिपिक्ट द रेजिस्टेंस एंड द सपोर्ट लाइंस। और आपके सामने दिस इज द असेंडिंग ट्रायंगल। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है, एक डिसेंडिंग होता है, एंड वन इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। उन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। अब उन तीनों में व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑल ऑफ दीज। सी, आपके सामने जो है ऊपर वाली जो लाइन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, वाइल जो नीचे जो सपोर्ट लाइन है, इट इज इंचिंग अपवर्ड्स। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमेशा इस तरीके से बनेगा, हायर लाइन विल बी स्ट्रेट और जो नीचे से जो लाइन आएगी इट विल बी इंचिंग अपवर्ड्स। तो इस तरीके का वो प्राइस पैटर्न शो करेगा। वेराज जो और जो चार्ट्स, जो दोनों ट्रायंगल पैटर्न्स अलग अलग बनेंगे, उसके अंदर फॉर्मेशन इसके बिल्कुल अलग होगी, तो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, इसके अंदर हम ब्रेकआउट्स यानी कि एक पॉजिटिव अपसाइड ब्रेकआउट की तरफ एम करते हैं जब हमें मिलता है, जो कि यहाँ चार्ट में दिखाया भी गया है कि प्राइसेस के अंदर एक अपवर्ड ब्रेकआउट आया। ये देखिए ऊपर की तरफ निकले हैं प्राइसेस, तो हम इसके अंदर बाय साइड की पोजीशन लेंगे। ये देखिए ये सामने एक और मैंने अपने चार्ट पे प्रेजेंट किया है, ग्रासिम का चार्ट है। ये इस पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है क्लियरली। उस पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद दोबारा प्राइसेस ने आकर हमारा ट्रेंड लाइन को रिट्रेस किया। ये काफी एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। ये देखिए दिस वाज द ब्रेकआउट, प्राइसेस वेंट स्लाइटली हायर, लगभग 1500 से 1525-30 तक गए, और उसके बाद दोबारा ट्रेंड लाइन को एक बार टेस्ट किया, उसको ब्रीच नहीं किया और अप मूव आ गया। ये काफी हेल्दी साइन है। आपको ध्यान होगा यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और ये जो पॉइंट्स है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इनका जो डिफरेंस बनता है ये आपके चार्ट के सामने है, यानी कि 1475 माइनस 1250। ये लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर देंगे फर्दर यहाँ तक, इट विल बी समवेयर क्लोज टू अराउंड 1250 ऑड लेवल्स। तो इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, उसको ऐड ऑन करेंगे अपने नेकलाइंस होके जो कि 1475 है, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई और ट्रेड करना है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स को। अब ये आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न।
डिसेंडिंग बिल्कुल ऑपोजिट होगा और वो एक डाउन साइड के ब्रेकआउट्स नहीं ब्रेकडाउन की तरफ देगा, जहां पे हम शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन इज फ्लैटिश, सी हियर द बॉटम लाइन इज वेरी मच फ्लैट विच इज द सपोर्ट लाइन, ये देख लीजिए। और ऊपर से जो लाइन आ रही है वो हमारा एक डिक्लाइनिंग फेज में आ रही है, दैट इज इंचिंग डाउनवर्ड्स, ये देखिए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब मैं असेंडिंग आपको दोबारा एक बार दिखाता हूं तो दैट आप एक बेटर आइडिया ले पाए। ये देखिए, दिस इज द असेंडिंग फॉर्मेशन। इसके अंदर सपोर्ट लाइन जो थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी और रेजिस्टेंस लाइन फ्लैट थी, और अभी का जो हमारा जो फॉर्मेशन है उसके अंदर बिल्कुल उसका इनवर्स है। उसके अंदर जी अपवर्ड लाइन है दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स एंड द सपोर्ट लाइन इज फ्लैट। ये है एक मेजर डिफरेंस होता है और इसका रिजल्ट डिफरेंट तरीके से होता है। यहाँ हम शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। नेकलाइन जैसे ही ब्रीच होगी, ये हमारा नेकलाइन जोन है, इसके ब्रीच होते ही हम शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस विल बी प्लेस्ड अराउंड दिस लेवल और टारगेट जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर के रेंज में जहां से टच करके आ रहा है उसका ये टारगेट होगा। ये एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, यानी कि चार्ट एक डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, फिर उसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है और उसके बाद वो फर्दर अपनी स्लाइड अपने डाउनवर्ड मूव को कंटिन्यू करेगा। दैट्स व्हाट इट एक्चुअली मींस एंड दैट्स हाउ वी ट्रेड इट। आगे चलते हुए अपने कुछ चार्ट पैटर्न्स मैंने जो और इसमें बनाए हैं वो भी देखेंगे, फॉर इससे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर एक लाइन फ्लैट होती है और एक अपवर्ड या डाउनवर्ड इंक्लाइन कर रही होती है, while in the third pattern is called symmetrical triangle pattern where both the lines are inclining towards each other and they meet at one point। वो दोनों की दोनों लाइंस एक तरफ पॉइंट करें, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे वाली से जो लाइन आ रही है दैट इज इंचिंग अपवर्ड्स एंड जो ऊपर के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं दैट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड दे मीट कोइंसाइड एट वन पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में इट कुड बी इधर बेयरिश और बुलिश, ये दोनों तरीके से बन सकता है। यहाँ पे हमें फोकस ये नहीं लेके चलना है दैट असेंडिंग के अंदर हम एक बाय साइड का पोजीशन लेंगे, डिसेंडिंग में डाउन साइड का लेंगे, ऐसा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट आता है उस डायरेक्शन का ट्रेड हमें इनिशिएट करना है। दैट इज व्हाट वी शुड बी फोकसिंग एट। तो इसीलिए ईदर साइड ब्रेकआउट पे फोकस करता है। स्टॉप लॉसेस बिल्कुल उसी फंडे पे रहेंगे जो हमारे अर्लियर असेंडिंग और डिसेंडिंग में थे, और उसी तरीके से हम विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के विड्थ का हमारा पहला टारगेट होगा। ये देख लीजिए, ये आपके सामने सीमेंस का चार्ट है, बॉटम के ऊपर बना हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल, दोनों की दोनों लाइंस कोइंसाइड की और एक अपसाइड ब्रेकआउट मिला जबकि प्राइसेस गिरते हुए आ रहे थे वहां से, और वहां पे हमें एक क्लियर ब्रेकआउट मिल गया क्योंकि प्राइसेस ने ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक किया एंड व्हाट वी सॉ इज अ फिनोमिनल अप मूव। विड्थ की बात करूं तो विड्थ वाज समवेयर अराउंड से 1300 on the higher side and the bottom was around 950। तो 450 350 पॉइंट्स का ये मूव बनता है और 350 से तो बहुत ज्यादा, उसके डबल से भी ज्यादा का इसने टारगेट अचीव कर लिया है। So this is they are quite promising in nature और काफी अच्छे healthy trades मिलते हैं इसमें returns। और the only thing we should keep in mind कि हमारे पैटर्न्स हम सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का देखिए ये एक एग्जांपल है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कैसे हम एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना और फर्दर उसने नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक ब्रेकडाउन दिया एंड द प्राइसेस स्लिट फर्दर। डबल टॉप, डबल टॉप अपने नाम पे ही बनता है, जैसे कि प्राइसेस ने दो बार एक ही लेवल पे आया, रेजिस्टेंस पॉइंट पर आए और वहां से नीचे गिरावट आई, तो दैट इज कॉल्ड ए डबल टॉप फॉर्मेशन। ये आपके सामने है, इसका नेकलाइन हमने डॉटेड लाइन से डिनोट किया हुआ है और जो दो ऊपर के पॉइंट्स मैंने सर्कल किए हैं दीज आर कॉल्ड डबल टॉप। जरूरी नहीं है ये एग्जैक्टली सेम हो, दे इवन इफ दे आर नियर टू सेम सिमिलर लेवल्स उसे भी हम डबल टॉप कंसिडर कर सकते हैं।
डबल टॉप एक रिवर्सल, नेगेटिव रिवर्सल फॉर्मेशन होता है, वेयर इन वी आर एमिंग एट ए शॉर्ट पोजिशंस। एक चढ़ते हुए प्राइसेस के बाद दो बार डबल टॉप बन रहा है तो वो एक गिरावट का इशारा होता है। उसका मेन मीनिंग ये होता है दैट प्राइसेस आर रेजिस्टिंग फर्दर, और एक अपवर्ड मूव नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर ट्रेडर्स उन लेवल्स पे फर्दर बाय नहीं कर रहे हैं, और जब भी प्राइसेस उन लेवल्स पे जा रहे हैं दे आर टेकिंग बुकिंग प्रॉफिट्स, और उसके बाद प्राइसेस नीचे आ रहे हैं क्योंकि वो अपना माल बेच रहे हैं। सो दैट इज द होल लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन। जैसे हम डबल टॉप देखते हैं उसी तरीके से डबल बॉटम फॉर्मेशन भी होती है। डबल बॉटम बिल्कुल नीचे की तरफ बनती है, प्राइसेस गिरते चले आए और उसके बाद कम से कम दो बार उन्होंने एक ही लेवल से बाउंस बैक किया। सो इस चीज का मतलब होता है डबल बॉटम फॉर्मेशन। और उसके नेकलाइन के ऊपर जैसे ही हमारा हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट करते हैं, स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे डबल बॉटम के जो पॉइंट्स है उसके नीचे का, और उससे 1.5 to 2 टाइम्स का एटलीस्ट हमारा अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने एक चार्ट है। एक और तरीका, अच्छा तरीका जो टारगेट्स बनाने का है वो ये है, मैंने ये स्पेसिफिकली टारगेट को दिखाने के लिए ये दिया है। देखिए, ये हमारे दो डबल बॉटम बने, वन इज दिस पॉइंट, द अदर इज दिस पॉइंट। जैसे मैंने कहा दे मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम बट नियर टू सिमिलर है, तो हम उसे कंसिडर करेंगे। दिस इज द नेकलाइन पॉइंट है। और अब इसके टारगेट को कैसे असेस किया जाएगा, यहाँ जहां से प्राइसेस में एक सीधी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इसका ये जो पूरा लेंथ ऑफ द फॉर्मेशन आ रहा है, पॉइंट्स की बात करें तो लगभग 325 से 120 200 पॉइंट्स का इसका फॉर्मेशन है। तो ये जो पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट, नेकलाइन का हमारा जो जोन है लगभग लगभग 180 के करीब का है। 180 में हम 200 पॉइंट्स ऊपर जोड़ेंगे तो वो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा इस तरीके से। तो ऑलरेडी काफी अच्छा अचीव करके प्राइसेस उसके ऊपर गए, मतलब 180 से 560 के लेवल्स तक पहुंच गया था। ये एक क्लियर अप मूव था विदाउट एनी कोई ब्रीदर भी नहीं लिया स्टॉक ने, और सीधे सीधे एक स्मार्ट अप पोस्ट किया। ये आपके सामने वीकली चार्ट है चोलामंडलम फाइनेंस का। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने ट्रेड्स को और आप इनिशिएट करेंगे। अब आता है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। गाइस, अब कप एंड हैंडल इसका नाम इसलिए बना क्योंकि इसमें एक सर्कुलर फॉर्मेशन होता है नीचे, और उसके बाद उसके थोड़ा सा कुछ एक्सटेंशन होता है जो कि दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि एक कप बना हुआ है। कप के अंदर हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो एक हॉलो एरिया होता है, ये आपके सामने देखिए, दिस इज द हॉलो एरिया जो एक इन्वर्टेड सी से यहाँ डिनोट किया है मैंने, ये देख लीजिए, दिस इज द हॉलो एरिया, वो इस तरीके से होना चाहिए। और कप का हमारा हैंडल होता है, ये देखिए, ये वो हैंडल एरिया, इसको ये इस तरीके से बनता है। एग्जैक्ट सिमिलर नहीं बनते, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कप एंड हैंडल। कभी कभार जो खासकर हैंडल्स होते हैं वो इतने स्मार्टली नहीं बने हुए होते हैं, दे आर अ बिट डिस्टॉर्टेड, तो उस पर थोड़ा एम्फसाइज ज्यादा करना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट, अगर आपको इस टाइप के पैटर्न्स डेली और वीकली यानी बड़े फ्रेम के चार्ट्स पे दिखाई दे रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी। अगर छोटे फ्रेम पे इंटरडे चार्ट्स पे देख रहे हैं तो बेटर है आप उसे इग्नोर करें, दे may नॉट वर्क दैट वेल। ये जनरली बुलिश फॉर्मेशंस होते हैं, एंड बुलिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन, एक अपवर्ड चार्ट के बाद इस तरीके का फॉर्मेशन बना और वो फर्दर एक अपवर्ड मूव की तरफ, कंटिन्यूएशन इन द अपवर्ड मूव की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, क्लियर नहीं है, डिस्टॉर्टेड है जैसे मैंने कहा, बट हमें उसको अंदाजे से अपना देखना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से हमारा ये आया, एंड दिस इज द हैंडल जोन। इस हमें इतनी भी चीजों का ध्यान देना होगा कि किस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं, दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई इट। तो इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा विजुअलाइज ज्यादा करना पड़ता है चीज को, बट अगर आप ध्यान से अपने चार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पैटर्न जरूर दिखाई देंगे। साथ ही साथ में देखेंगे तो एक काइंड ऑफ अ डिस्टॉर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनेगा, बहुत क्लियरली नहीं है, देखिए
ये लेफ्ट शोल्डर आ गया, यहाँ पे राइट शोल्डर आ गया। एज आई एम सेइंग इट इज बिट डिस्टॉर्टेड, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट को अगर यहाँ तक आया होता तो ये क्लियर फॉर्मेशन हो जाती। तो दोनों चीजें इसके अंदर बन रही हैं एक ही फॉर्मेशन के अंदर, तो वो फर्दर हमें कन्विक्शन देता है कि वी आर हेडिंग फॉर ए स्मार्ट अप मूव हियर। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करनी है चीज को। जानबूझ के मैंने इस तरीके का एक डिस्टॉर्टेड चार्ट दिया आपके सामने, जिससे आप ध्यान दे सकें कि किस तरीके से फॉर्मेशंस होती हैं और हमें उन्हें किन बारीकी के साथ देखना होता है। तो गाइस दिस इज इट फॉर द डे। ये आपके सामने हमने कवर अप किए फ्रॉम हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, फ्लैग एंड पोल, पेनांट, ascending, descending, symmetrical triangles, cup and handles, ये सभी जो मेन पैटर्न्स डबल बॉटम्स या डबल बॉटम एंड डबल टॉप्स, ये आपके लगभग 10-12 ऐसे पैटर्न्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा मेन पैटर्न्स होते हैं, जो कि आप एक अच्छे एक हेल्थी रिटर्न्स वहां से ले सकते हैं अगर आपने सही पॉइंट पे उसे आइडेंटिफाई किया है। सो दिस वाज इट।